बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी चाहत अपना घर प्रोग्राम के फॉर्म फिल करने का मुकम्मल तरीका जानेंगे और फॉर्म फिल करके भी आपको दिखाया जाएगा। अगर आप इस हवाले से बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि इस पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन-कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए ज़रूरी हैं, तो इसके लिए आपको हमारी पिछली वीडियो को देखना होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बाय मेहरबानी पहले आप वो वीडियो देख लीजिए और फिर जाके इस फॉर्म को फिल कीजिए, क्योंकि आप इस फॉर्म को उस वीडियो के देखे बिना शायद फिल ना कर पाएँ। तो यहाँ पे आने के बाद लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पेज का। आप लोगों ने रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर में आने के बाद यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना मुकम्मल नाम, CNIC नंबर, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, सन ऑफ आप किसके बेटे हैं, अगर आपको फीमेल है तो डॉटर ऑफ लिख सकती हैं, बेटी किसकी हैं, या आप वाइफ ऑफ लिख सकती हैं। उसके बाद अपने जो भी फादर हैं, डॉटर हैं, वाइफ जिसका भी है उनका आप लोगों ने जिसका नाम यहाँ पे लिखेंगी उसका आप लोगों ने यहाँ पे ID कार्ड नंबर लिखना है। अपना जेंडर यहाँ पे लिखेंगी, मर्द औरत, ईमेल एड्रेस लिखेंगी। उसके बाद अपना नेटवर्क, कौन से नेटवर्क का आपके पास मोबाइल सिम है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे और आपका डिवीज़न कौन सा है वो आप डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और इसके अंदर कितनी जो भी आपकी तहसील है उस तहसील को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। और अगेन आप लोगों ने यहाँ पे शहर का नाम दर्ज करना है और पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड के बार क्लिक करके आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप स्ट्रेट अवे इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों ने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर और जो पासवर्ड आपने वहाँ पे दिया है वो लगा के लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। उसके बाद आपसे कुछ सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, जिसके अंदर आपने तस्दीक करना करती हूँ कि मैं पंजाब का मुस्तकिल रहायशी हूँ, मेरी मलकियत में कोई घर नहीं है, मेरे पास शहरी इलाके में 5 मरले तक और दही इलाके में 10 मरले का प्लाट है। तो आपने इन तीनों को चेक मार करके कंफर्म कर देना है। ये आपको इन्फॉर्मेशन पिछली वीडियो में भी दी गई थी। उसके बाद प्रोसीड करना है आपने और सबसे पहले आपके पास आ जाएगा जनरल मालूमात के लिए। ये जो सर्टिफिकेट है सिर्फ नए घर की तामीर के लिए, याद रखना आप लोगों ने। अब जनरल मालूमात आ जाती हैं। जनरल मालूमात के अंदर आपको वही आपकी इन्फॉर्मेशन जो कुछ फिल हो चुकी है ऑलरेडी और यहाँ तक आपकी इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे नीचे आ जाता है मुतबादल मोबाइल नंबर। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ वो आपने एंटर करनी है। मैरिटल स्टेटस आप लोगों ने यहाँ पे देना है। जब आप लोग यहाँ पे अगर मैरिटल स्टेटस आप लोग यहाँ से मैरिड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने शरीक हयात का नाम, उसका CNSC नंबर, उसका मोबाइल नंबर और उसके बाद आप लोगों ने क्या शरीक हयात दरखास्त गुजार है तो आप लोगों ने यहाँ पे टिक कर देनी है जी है, अगर नहीं है तो इसको आप लोगों ने ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद पीरियड लोड का ऑप्शन आता है। पेश की कर्ज, यानी कि आपने अगर किसी बैंक का कर्ज अदा कर रहे हैं और रहता है बकाया तो वो आपने यहाँ पे बताना है। तो मेरे केस में नो है तो मैं यहाँ पे नो करूंगा। नेक्स्ट आपकी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। डिवीजन कौन सा आप लोगों का वो सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद तहसील कौन सी है वो सिलेक्ट करेंगे, सिटी और आपका जो करंट एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और अगर आपका करंट और परमानेंट एड्रेस है तो वो आप लोगों ने इसको टिक कर देना है। आगे जी हमारे पास आ जाती हैं प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन। उसके सबसे पहले लोकेशन टाइप, आपका जो प्लाट है वो या आपकी जगह जो है वो दही है या शहरी है। तो मेरे केस में शहरी है तो शहरी पे क्लिक करूँगा। आपका जो प्लाट का साइज है वो कितने मरले का है, 5, 4, 3, 2। मेरे केस में तकरीबन 5 मरले का है, वो मैं सेलेक्ट करूंगा। आपकी मलकियत किस किस्म की है आपके प्लाट की, एफिडेविट ऑफ नॉन, जो भी आपके यहाँ पे कब्जा फ्राम तहसीलदार या फिर अल्टो अलॉटमेंट लेटर है या कोई फ़र्द है या कोई ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई रजिस्ट्री है, जो भी है वो आपने अपने हिसाब से यहाँ से देख लेना। डिवीज़न कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, तहसील कौन सी है, फिर सिटी आपका कौन सा है और आखिर पे फिर आपका कंप्लीट एड्रेस आएगा जहाँ पे आपका प्लॉट लोकेट है। ये आप लोगों ने अपने प्लॉट का पता बताना है, तो इसको याद रखिएगा। अगले स्टेप के अंदर आ जाती हैं घरेलू, समाजी और इक्तिसादी मालूमात। सबसे पहले दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत की हैसियत। मेरे केस के अंदर जी वो एक बिजनेस है और उसके बाद ऑक्यूपेशन ऑफ एप्लीकेंट, किस शोबे के अंदर वो काम कर रहा है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जी एजुकेशन। एप्लीकेंट की प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहाँ की है, तो वो कहाँ पे काम कर रहा है, तो मेरे केस में अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत का शोबा
वो आप लोगों ने यहाँ पे बताना है। उसके बाद तफसील बराए मुलाजमत कारोबार, कारोबार की तफसीलात आपने फराहम करनी है कि कौन सा कारोबार करता है वो। दरख्वास्त गुजार की माहाना आमदनी कितनी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, कम से कम 25,000 होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार की घरेलू माहाना आमदनी कितनी है, तो ये भी बताना ज़रूरी है कि आपकी जो घरेलू माहाना आमदनी कितनी है। अगर आप घर में 3-4 अफराद हैं, या फिर आप कोई रेंट, या कोई आपका बिजनेस, कोई पेंशन, कोई रेंट सैलरी कोई और है, तो वो आपकी रेंट है जो भी, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। दरख्वास्त गुजार की रिहाइश की हैसियत क्या है, क्या वो फैमिली के साथ रह रहा है या फिर रेंट पे रह रहा है, वो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपने यहाँ पे शरीके हयात की डिटेल्स इंटर की होंगी तो ही ये सेक्शन आपके सामने आएगा। उसके बाद शरीके हयात का पेशा क्या है, शरीके हयात की मुलाजमत की जगह क्या है, शरीके हयात की मुलाजमत का शोबा क्या है, तफसीलात उसके कारोबार की, माहाना आमदनी उसकी कितनी है, शरीके हयात की घरेलू आमदनी कितनी है, और उसकी रिहाइश की हैसियत क्या है। उसके बाद दरख्वास्त गुजार की तस्वीर, और आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये अगर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप अगर नेक्स्ट पेज तक नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या होगा, उसकी एक वजह है कि आपका जो नाम है वो SER ऑफिस के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगा। अगर आपका नाम NSER रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आपका यहाँ पे PMT स्कोर भी नज़र नहीं आ रहा होगा। PMT स्कोर आप फॉर्म फिल करने से पहले भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए जब आप लॉगिन करते हैं इस पोर्टल के अंदर तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने नाम के साथ तीर का निशान है, इस पर क्लिक करना है और नीचे चेक PMT स्कोर है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा और यहाँ पे PMT स्कोर आ जाता है। PMT स्कोर अगर 60 से नीचे होगा तो ये आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस होगी। अगर तो यहाँ पे स्कोर आ नहीं रहा तो मतलब आपका रजिस्टर्ड ही नहीं है, ना आपने रजिस्टर करवाना है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ NSER ऑफिस आ रही है, इस पे क्लिक करेंगे, एक PDF आ जाएगी आपके सामने, वो आपने डाउनलोड करनी है और उसके बाद जो है वो अपने शहर के अंदर जो भी इनका नियरेस्ट ऑफिस है वहाँ पे जाके अपना नाम रजिस्टर करवाना है, तभी आप इस एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपका स्कोर 60 से नीचे है तो आगे जा सकते हैं, अगर 60 से ऊपर होगा तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अनुसार आप जो है वो वेल सेटल्ड हैं, आपको इस स्कीम की या इस लोन की ज़रूरत नहीं है, आपके पास इनफ पैसे हैं। उसके बाद सेफ एंड नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, जिसके अंदर कहा जाएगा आपकी जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है, एप्लीकेशन ID आ चुकी है आपकी। उसके बाद आपको जो है वो ओनली PDF डॉक्यूमेंट्स आर अलाउड, आपने यहाँ पे PDF डॉक्यूमेंट्स डालने हैं जिसके अंदर आपकी ओनरशिप डॉक्यूमेंट यानी कि जो आपकी ज़मीन है उसके आप लोगों ने जो आपकी ओनरशिप है उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एप्लीकेशन का फ्रंट CNSE आपने अपलोड करना है, एप्लीकेशन का बैक CNSE आप लोगों ने अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी आप PDF अपलोड करेंगे उनका साइज लेस देन 1 MB होना चाहिए, ये यहाँ पे मेंशन है। अगर आपकी कोई गलती से कोई फाइल अपलोड हो जाती है आप उसे यहाँ से डिलीट करके दोबारा चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद सेफ एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लास्ट पे आ जाता है जी फीडबैक और रिमार्क्स। आप लोगों ने यहाँ पे अपना कोई फीडबैक देना है तो वो आप देख सकते हैं, देने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सबमिट कर देना है और ओके करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है, मैं तस्दीक करता हूँ कि मेरी दरख्वास्त में दी गई तमाम मालूमात दुरुस्त, सही और मुकम्मल है। मैं समझती हूँ कि गलूमात फ्राहम करने या अकायद को मस करने से मेरी दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है और मेरे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल चेक करना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी गलत ना हो और उसे लाजमी चेक कर लें, और अगर कोई चीज़ रह जाती है तो उसको लाजमी ठीक कर लें ताकि आपकी जो दरख्वास्त है वो सही तरीके से आगे जा सके। उसके एग्री करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो आगे सबमिट हो जाएगी। अगर यहाँ तक अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।